हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग के बारे में, जिसमें ट्रैवलिंग प्लानिंग अलोंग विद टू किड्स कितनी मुश्किलें आती हैं, वो सारी बातें मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने ट्रैवलिंग के दौरान बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों, रोड ट्रिप तो सच में काफ़ी मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रोड ट्रिप में बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। दो बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उन्हें बीच बीच में टेक केयर करना होता है। तो मैं इन छोटी छोटी बातों का सारी चीज़ों का विवरण मैं आपको देते रहूँ। हमने इस रोड ट्रिप में बहुत सारे लोकेशंस कवर किए हैं और बहुत सारे व्यू पॉइंट भी हम लोगों ने कवर किया है। तो उन सारी जगहों की मैंने वीडियो बना ली है और मैं उसे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और हमने गोभी का भुजिया बना लिया है। इधर मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दी है और आलू फ्राई मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैंने उसके लिए भी गोभी का भुजिया और आलू फ्राई बनाया है और सब्जी भी मैंने चढ़ा रखी है। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए क्योंकि जाने के पहले घर में गंदे कपड़े मैं नहीं रखती। और बैग पैकिंग का भी काम चल रहा है। बच्चों के तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठंडे के भी कपड़े रखने हैं और गर्मियों वाले भी कपड़े रखने हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है बच्चों की। उधर मैं पैकिंग कर रही हूँ, तब तक मैंने अपने हस्बैंड को आटा गूंदने में लगा दिया है। वो तब तक आटा गूंदते, इधर मैं अपनी पैकिंग ख़त्म कर लूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। मैंने गैस पर तवा रख दिया है और मैं रोटियां बना रही हूँ। लेकिन मेरी छोटी बेटी का मैं क्या ही बोलूँ, जब भी रोटी बनाने जाती हूँ वो बहुत परेशान करती है। मैं हमेशा इसी तरह रोटी बनाती हूँ। कभी उसको गोद में लेती हूँ, कभी उसको नीचे रखती हूँ, कभी उसको कुछ खाने के लिए देती हूँ, तब जाकर मेरी रोटियाँ बननी कंप्लीट होती हैं। तो अब मैं उसे गोद में ले लूँगी क्योंकि मैंने रोटियाँ सारी बना ली हैं। वो काफ़ी देर से वेट भी कर रही थी कि मम्मा कब रोटी बना लेगी और मुझे गोद लेगी। तो रोटी बनाने के बाद मैंने अपना घर में साफ़ सफाई भी कर ली है क्योंकि मेड मैं नहीं रखी हुई हूँ। मुझे सारा काम खुद ही करना होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे दोनों बच्चे नहा कर आ चुके हैं और नहाने के बाद मैं हमेशा इन्हें गर्म तेल की मालिश करती हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं ना, और ऐसे में कहा जाता है कि जायफल का तेल बच्चों को सर्दी खांसी से बचाता है। नहाने के बाद अब मुझे सबसे हार्ड काम करना है, इन लोगों को खाना खिलाना, वो भी बिना टीवी के। क्योंकि बच्चे तो टीवी देखकर मोबाइल देखकर इजीली खाना खा लेते हैं, बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितना कम हो सके ये खाने के टाइम में मोबाइल या टीवी देखें। मुझे इसके लिए कॉमेडी करना होता है, मैजिक दिखाना होता है, फिर भी किसी तरह करके ये दोनों बहन मिलकर खाना तो हमेशा का इनका यही आदत है। मुझे आधा घंटा से भी ज़्यादा का समय लग जाता है ये दोनों को खाना खिलाने में। इनके आगे पीछे दौड़ भाग कर मुझे खाना खिलाना होता है। शायद इसीलिए मैं दो बच्चों के बावजूद भी मोटी नहीं हुई हूँ। तो दोस्तों, अब खाना खाने के बाद अब मेरे दोनों बच्चे को मैं सुला दी हूँ ताकि मैं आगे का अपना सारा काम कर सकूँ। तो चलिए, तो फ्रेंड, मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और जब तक मेरे बच्चे जाग ना जाए उससे पहले मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे नेल पेंट रखे रखे सारे ख़राब हो चुके हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता है नेल पेंट लगाने का। तो चलिए, ये काम तो मेरा हो गया। लीजिए, मैंने अभी नेल पेंट लगाया ही था कि मेरी छोटी बेटी जाग चुकी है। तो उसको मैंने, उसके बाल गीले थे मैंने उसे हेड मसाज नहीं दिया था। तो अब मैं उसे कॉम करूँगी। हेड मसाज करने के बाद मैं उसके साथ थोड़ी देर खेलूँगी, तब जाकर उसका मूड थोड़ा फ्रेश होगा। उसके बाद मुझे दोनों बच्चों के साथ बाहर निकलना है। तो दोस्तों, जब तक मेरी बड़ी वाली बेटी जागती है तब तक मैं छोटी वाली को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जब दोनों साथ हो जाती हैं तब इन लोगों को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं फटाफट इसको मसाज करने के बाद मैं इसको कॉम कर देती हूँ। तब तक मेरी दूसरी वाली बेटी भी जाग जाएंगी क्योंकि ये दोनों ज़्यादा देर तक सो नहीं पाती है। तो मेरी छोटी वाली बेटी रेडी हो चुकी है और अब हम दोनों माँ बेटी थोड़ा सा खेलेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो उसके साथ मेरा हमेशा ऐसे ही बच्चों की तरह बच्चे के साथ मैं भी बिल्कुल बच्ची बनी रहती हूँ। तभी तो बच्चों को खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं उसे मैजिक दिखाती हूँ और वो काफ़ी इंजॉय भी करती है। मैं इसके साथ खेल रही हूँ, तब तक मेरी बड़ी वाली बेटी भी जाग चुकी है। मैं उसे तैयार करके अब हम लोग बाहर की निकल रहे हैं। तो
तो फ्रेंड्स अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम लोग सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। मैंने दोनों बच्चों को आगे की सीट पर ही अपने साथ बैठा लिया है और ये दोनों की मस्ती शुरू हो चुकी है। ये दोनों की बदमाशी चल रही है। इधर मेरी बड़ी बेटी भी अपने लिए कुछ देख रही है, उसे किड्स ज्वेलरी पसंद आ रही है और बड़ी वाली को देखकर छोटी वाली को भी गुस्सा आ रहा है कि दीदी ले रही है तो फिर मैं क्यों नहीं। तो हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, ये उसी की शॉपिंग है। एक्चुअली मेरे पास लॉन्ग मंगलसूत्र नहीं था, तो इस बार एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर हमने मंगलसूत्र लेने का सोचा, पर डिज़ाइन हमें कुछ उतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। उसी में से एक लॉन्ग सा डिज़ाइन लास्ट में मुझे एक पसंद आया। सो ये सारी कलेक्शन तनिष्क के हैं, बट मैंने लिया कौन सा है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। वैसे आपको इनमें से कौन सा मंगलसूत्र ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी लॉन्ग में भी थे, और तनिष्क की ज्वेलरी का तो कोई क्या ही बोलूँ। तो हैवी तो होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, फिर मैंने उनमें से एक ले लिया है और अब मैं चुकी हूँ और खाना वाना खाने के बाद हम लोग सब सो गए हैं क्योंकि हमें रात में जल्दी उठना भी। सभी रात के वो हो रहे हैं 2 और मैं अपने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टार्टिंग के एक दिन तो कम से कम घर के खाने से निकल जाए। तो मैं मेथी के पराठे और बच्चों के लिए ऑमलेट बना ली हूँ और अब मैंने सारी पैकिंग करने के बाद अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग अभी सोसाइटी के बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मेरे हस्बैंड अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है या नींद आ रही है आपको? तो मेरी बेटी सोने का मन कर रहा है घूमने के नाम से। तो अभी हम लोग काफ़ी दूर निकल चुके हैं। सुबह हम लोग 3 बजे ही निकल चुके थे, तो 4 साढ़े 4 के लगभग में मेरे दोनों बच्चे सो गए और गाड़ी में ड्राइविंग सीट के पीछे मैं पूरी सीट को बराबर कर लेती हूँ और ताकि 2 पिल्लो मैं लगा सकूँ और अपने दोनों बच्चों को उसमें ईज़िली सुला सकूँ, क्योंकि बच्चे जब रेस्ट नहीं करेंगे ना तो पूरे रास्ते वो परेशान होते रहेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे और ऐसे में घूमना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे घूमने में अच्छा भी नहीं लगता है, जब आपके बच्चे ही बीमार हो तो फिर घूमने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं शुरू से ही ऐसा ही करती हूँ। मैं गाड़ी के ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट को लगेज बैग से पूरी तरह सीट के बराबर कर लेती हूँ और उसमें ब्लैंकेट वगैरह रख कर गद्देदार बना देती हूँ, जिससे बच्चे मेरे आसानी से सो पाएँ। तो मेरे दोनों बच्चे सो चुके हैं और अब हम लोग काफ़ी दूर निकल चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे दोनों बच्चे अब जाग चुके हैं। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो मैं इनको अभी जो मैं खाना बनाई थी इन लोगों के लिए मैं इन लोगों को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर भूखे रहने से भी ना बच्चे रोते हैं और उन्हें अच्छा सा फील नहीं होता है। दोनों बच्चों की बदमाशी गाड़ी में चल रही है, दोनों एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं और दोनों को एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता है। मेरी बेटी की गाड़ी में मस्ती चल रही है और इधर लोग रोड ट्रिप का मज़ा भी ले रहे हैं। देखिए गाड़ी में ही सो चुके हैं, लेटे हुए हैं और हम लोग की मस्ती चल रही है। एलिजा अपना डायमंड का रिंग देख रही है। तो फ्रेंड्स, पतले होने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम लोग पीछे की सीट पर तीनों लोग आराम से लेट जाते हैं। तो ऐसे तो मैं लेटती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे छोटी वाली बेटी को जब सुलाना होता है तो मैं उसके साथ बड़ी बेटी के लिए लेटती हूँ। तो जब ये सो जाती तो फिर मैं अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ। और हम लोग रास्ते में ऐसे
से ही करते हैं। हमेशा फ्रूट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना। बनाना ले लिया बच्चों के लिए, एक और ले लीजिए ना। ऑरेंज हो गया, नारियल पानी हम लोग पीते हुए ही निकलते हैं। शाम के टाइम हम लोग अवॉइड करते हैं नारियल पानी पीना। सो अब हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं, चूँकि हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई है और अभी 2 बजने वाले हैं। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने गाड़ी में ही कर लिया था, खाना बना देखिए ना दीदी का। यहाँ रेस्टोरेंट में मेरे दोनों बच्चे की बदमाशी चल रही है। अब लोग खाना नहीं, बेबी को रहने दीजिए। गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और फिर से हमारी गाड़ी शुरू होने वाली है। और अब हम लोग खजूर है। हाँ, हुबली के पास तक पहुँच चुके हैं और हुबली से ही नहीं काफ़ी अच्छा दिखाई देने लगता है। हाँ। और मेरे दोनों बच्चे अभी गाड़ी में मस्ती कर रहे हैं। मैं बच्चों का ये छोटी से छोटी हर एक चीज़ गाड़ी में रख लेती हूँ। पहले तो मैं इन लोगों के लिए एक मेडिकल बॉक्स में मैं जिंक की दवा रखती हूँ, ड्राई कफ की दवा रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को कभी कभी सूखी खांसी हो जाती है। फीवर की 2 दवा मैं रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ये कालपुल से फीवर नहीं उतरता है। तो मैं मिफ्टा जैसे लेकर देखी हूँ बच्चों को, तो ईज़िली वो उतर जाता है। तो मैं मिफ्टा जैसे भी रखती हूँ। थर्मामीटर तो काफ़ी ज़रूरी होता है रखना, क्योंकि हमेशा रोड ट्रिप में आपको ईज़िली मिल नहीं पाता है, क्योंकि कभी कभी गाड़ी हाईवे पर होती है और बहुत सारी जगहों पर मेडिकल शॉप नहीं होता है। तो कुछ बैंडेज, कॉटन, एस्पिरिन पाउडर, टी मिनिक्स। रास्ते के दौरान बच्चों को वोमिटिंग होने लगे तो उसके दौरान मैं ऑन्डम रखती हूँ, प्रोबायोटिक दवा रखती हूँ। फिर कार्बोल प्लस की, अगर बच्चे का नाक जाम हो जाए तो मैं बच्चों को नेज़ल ड्रॉप नहीं देती हूँ। मैंने 4 नेज़ल ड्रॉप खरीदे हैं और सारे के सारे मैं फेंक चुकी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कार्बोल से ही सही हो जाते हैं और वो नाक में डालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। वो कपड़े में हम लगा सकते हैं और उससे नाक बच्चे के खुले रहते हैं। और एक दवा मैं एंटीबायोटिक की रखती हूँ। स्प्रे पाउडर इसलिए रखती हूँ इस ट्रिप में ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ की, लेकिन मैं फिर भी ये सारी चीज़ें लेकर चलती हूँ। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो कि मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे को कंफर्ट नहीं मिलता है तो बच्चे रोते हैं। मैंने बच्चों के लिए वो अच्छे से सोने के लिए बना दिया है, तो दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। और मेरे हस्बैंड अभी भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है, तो हम लोग ऐसी गाड़ी में मैं नहीं सोती हूँ, ताकि हस्बैंड को इस साथ में ड्रॉप कर सके, ताकि उन्हें नींद वगैरह ना लगे। वैसे तो फ्रेंड्स मैं ट्रेन से भी सफ़र की हूँ और फ्लाइट से भी गई हूँ, पर जितना मज़ा मुझे रोड ट्रिप में आता है उतना मज़ा सच में ना ट्रेन से आई है और ना मुझे फ्लाइट से। देखिए मेरे दोनों बच्चे मस्ती में झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाते पीते मस्त होकर ये दोनों पूरे रास्ते ऐसे ही करते हुए आए हैं। और ये उसके साथ साथ हमें भी इंटरटेन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है बच्चे इस तरह से। क्योंकि आपको एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, चार्ज करते हैं, उनकी स्माइल चार्ज करती है। तो मेरी छोटी बेटी अपनी दीदी के चश्मे के साथ खेल रही है और ट्रिप का मज़ा ले रही है। ऐसा देखा भी जाता है दोस्तों कि जब 2 बच्चे साथ में होते हैं तो उन्हें और किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 बच्चे साथ में बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। और अब 7:15 होने हो गया है और अभी हम लोग चोल सांद्रा, मैसूर से काफ़ी पहले ही है, वहाँ हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। और हाँ दोस्तों, लेकिन अब कभी भी आप लोग रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना। गूगल मैप हमेशा चेक करते रहना कि वो किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि गाड़ी में पेट्रोल प्रॉपर भरी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं कुछ दूरी पर जाकर हम तेल भरवा लेंगे, और ऐसा होता है कि वहाँ पेट्रोल पंप ही नहीं होता है, सुनसान रास्ता होता है और काफ़ी दूर हो जाता है पेट्रोल पंप। तो इसलिए पेट्रोल गाड़ी में फुल ही रखना तो ज़्यादा सही रहता है।
ताकि आपको इधर उधर पेट्रोल के लिए भटकना ना पड़े। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग नेशनल मंडेला रोड मैसूर में जो है वहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। सो फाइनली दोस्त, अब हम लोग होटल की तरफ पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी होटल पहुँच चुके हैं और मेरे हस्बैंड अंदर गए हुए हैं और हम लोग अभी गाड़ी में ही उनका वेट कर रहे हैं। सो फाइनली अब हम लोग होटल की ओर जा रहे हैं और मैं आपको रूम टूर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम लोग लिफ्ट से ऊपर आ चुके हैं और अब हम लोग रूम की ओर बढ़ रहे हैं। सो अब तक के लिए बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।